अगले क्वेश्चन खोलने के लिए ना एक प्रॉपर्टी लगेगा, उस प्रॉपर्टी को मैं झटपट तुमको बोलते रहा हूँ। मान लो सॉरी क्या हो गया मार्कर का, ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू समथिंग होगा, सी होगा, ठीक है। सॉरी, ए टू दी पावर मान लो ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ए टू दी पावर ए के पावर में लॉग एक्स बेस ए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बराबर हम लोग लिख सकता है, इसका वैल्यू एक्स हो जाएगा। कैसे होगा भैया, कैसे होगा? ठीक है, प्रूफ दे रहा हूँ मैं। प्रूफ, लेट यहाँ पर जो लॉग एक्स बेस है ना, इसको तुम टी मान लो, ठीक है। एक्स बेस ए इक्वल टू टी। सो क्या हो रहा है, ए टू दी पावर टी इक्वल टू एस, ए टू दी पावर टी इक्वल टू एक्स हो गया। अब देखो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, एल एच एस ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इसको ही तो तुम टी मान लेते लेट किए थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर टी हो गया, ए टू दी पावर टी देखो एक्स किए थे तो एक्स हो गया। तो ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू ए टू दी पावर टी इक्वल टू ए, ये है मैथ्स का जादू भाई। तो देखो भाई ई इक्वल टू एक्स हो गया, तो ये तो प्रूफ हो गया ना। तो हमेशा ये स्ट्रक्चर याद रखना, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू हो और यहाँ पर भी सेम वैल्यू हो तो तुम इस इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये यू कैन से इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। एंड बहुत प्रॉब्लम में सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी यू कैन से, ठीक है, यू कैन सी एंड यू कैन अप्लाई दिस ऑन दैट एंड मेक कैलकुलेशन इजियर इजी, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम देख पाओगे कि इस प्रॉपर्टी में बेस्ट की है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी पहले कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 साथ है, यस 3 होगा। 7 टू दी पावर लॉग एक्स बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। आप देखो ए टू दी पावर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एक्स हो जाता है, मतलब दोनों जगह ये रहता तो मान लो एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रूफ भी कर दिया मैं। तो यहाँ पर देखो सेम तुम की स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हो, यस देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू -9 हो गया। सो एक्स का वैल्यू -9/3 इक्वल टू -3 होगा। तो एक्स का वैल्यू -3 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर तुम यहाँ पर इसका वैल्यू -3 अप्लाई करते हो तो यहाँ पर का मतलब कंडीशन क्या था, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर तुम -3 अगर अप्लाई कर देते हो तो n तो लेस देन 0 से लेस देन 0 हो रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर तुम इसका वैल्यू -3 नहीं ले सकते हो। तो इस प्रॉब्लम के इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो गया, तो x इक्वल टू 5, मतलब इसका नो सॉल्यूशन हो गया। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि अगर हम लोग इक्वल टू -3 लेता हूँ तो यहाँ पर लॉग का फंक्शन का डेफिनेशन ही वायलेट कर रहे हैं, कंडीशन नहीं बन रहा है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर n ग्रेटर देन 0 होता है, तुम जानते हो, मतलब यहाँ पर जो होता है, बट यहाँ पर तो x लेस देन 0 हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन हियर x इक्वल टू -3 नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है लॉग, मतलब इसलिए मैं बोल रहा था कि जब भी इसका वैल्यू हो जाए उसके बाद तुम रीचेक करो ओरिजिनल इक्वेशन में कि इसका वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है उस फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन, अगर कर रहा है तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बार बार चेक करना पड़ेगा हर इक्वेशन में। मतलब तुम सोचो अगर तुम चेक नहीं किया तो ये तुम वैल्यू लिख देते, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलता, यही होता। तो चेक करना पड़ेगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
स्पेशली फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, log 4 प्लस log x टू द बेस 3, इसका बेस क्या हो गया 2 हो गया, इस log का बेस 2, इस log का बेस 3, इस log का बेस 2 इक्वल टू 3 सॉल्व फॉर x, ठीक है। अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, एक बार देखने में रिकॉर्डिंग हो रहा है तो यस रिकॉर्डिंग हो रहा है, इट्स ओके। सो सॉल्व फॉर x, ओके, सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x, ठीक है। लॉग यह इनपुट हो गया, यहाँ पर बेस हो गया, इसका भी यहाँ पर बेस हो गया, इक्वल टू 3 दे रहा है, सॉल्व फॉर x, ठीक है। तो ध्यान से नोटिस किया करो कि हम लोग यहाँ पर लॉग का डेफिनेशन फर्स्ट स्टेप में लगा रहा है, ठीक है। लॉग का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अच्छा तो यहाँ पर 4 मार्कर नहीं ले रहा है भाई, क्या होता है मार्कर का समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 4 प्लस log x बाय 3 बाय द डेफिनेशन लॉग, क्योंकि तुम जानते हो कि ये होगा तो ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन हो जाएगा, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 क्यूब का वैल्यू 8 होता है इक्वल टू 4 प्लस log x बेस 3, ठीक है। तो देखो log x बेस 3 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन लगा दो, log x बेस 3 इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 3 टू दी पावर 4, 3 3 9 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 81, ठीक है। सो x इक्वल टू 81, इसका वैल्यू 81 यहाँ पर बैठा दो, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। अगर तुम 81 यहाँ पर बैठा दे रहे हो तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो वायलेट नहीं कर रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन का कंडीशन को, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 81 तुम ले सकते हो, इट इज़ एक्सेप्टेबल। सो x इक्वल टू 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके। तो इसके बाद बहुत एक इम्पोर्टेंट, मतलब तुम बोल सकते हो इम्पोर्टेंट एक बात करेंगे, ठीक है, लॉगरिथम के लिए पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बहुत सारे बात करेंगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो एक बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या किया जाए, ठीक है। सो चलो, नील मार्कर कहाँ पर गया, ठीक है। सो समझ आएगा, कमेंट में बता देना समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड अगर कुछ चीज़ तुमको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बता देना, मैं ऑब्वियसली आंसर दे दूँगा, ठीक है। सो देखो मैं क्या तुमको बताना चाह रहा हूँ